हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, उसका पैटर्न कैसा होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यदि किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका पैटर्न कैसे होता है। और ये हमने आपको बताया भी था कि सपोज ये स्ट्रेट वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो इसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उसको राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, उसके पैटर्न का पता कर सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो देयर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय द फिंगर्स ऑफ द हैंड, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट and this is the direction of fingers, direction of magnetic field lines, right? So this is the direction of magnetic field lines, just like this। आई बात समझ में? इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है स्ट्रेट वायर में। यदि इसी स्ट्रेट वायर को हम सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दें, इसी स्ट्रेट वायर को हम बैंड कर दें सर्कुलर शेप में, तो उसका पैटर्न किस शेप का होगा वो हमको बताना है। तो आप देखिए कि यदि हम स्ट्रेट वायर को कन्वर्ट कर दें सर्कुलर लूप में, एक सर्कुलर शेप में, और उसमें करंट आई फ्लो कर दें, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है आज हमको ये समझना है, ठीक है। और एवरी पॉइंट पर आपको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। आप यहां पे देखिए कि सपोज इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और इस टाइप से करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब मैं आपको एवरी पॉइंट का कैलकुलेट करके बताता हूं, एवरी पॉइंट का आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। आप देखिए कि सपोज हम यहां पर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से इन और यहां से आउट, ठीक है। इस शेप की बन जाएगी बेटा, इन और यहां से आउट, ठीक है। आप यहां पे देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से इन और यहां से आउट, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगा, यहां से इन और यहां से आउट, ठीक है। आप इस पॉइंट पे आइए, डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से इन और यहां से आउट, इस टाइप से बन जाएगा, ये इन और यहां से आउट, ठीक है। इस पॉइंट पे आइए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां से इन यहां से आउट। अब आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज दिस इज द वायर ऑफ सर्कुलर शेप, ठीक है, और यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि करंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एंटर करेंगी और यहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, यहां से एंटर करेंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली यहां पे देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी और यहां से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। यहां पे देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी और यहां से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। आप यहां से देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं और इधर से बाहर निकल जाती हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर इस पूरे की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलती हैं और दूसरी साइड से एंटर होती हैं, ठीक है। इट मीन्स यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलती हैं तो यहाँ पे कौन सा पोल होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल होना चाहिए। व्हाट इज हियर, नॉर्थ पोल। और दूसरी साइड में क्या होना चाहिए, साउथ पोल। आई बात सही में? यदि आप इसे इस साइड से देखते हैं और करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, राइट। और यदि आप इसे दूसरी साइड से देखोगे, दूसरी साइड से, तो वहां पे क्या बनेगा, साउथ पोल, क्योंकि वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं, ठीक है। एक जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह एंटर करती हैं। आई बात सही में? तो आइए अब इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो आप एक्टिविटी में देख सकते हैं कि हमें एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड में होल कर देने हैं, उन होल में वायर को इंसर्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने सर्कुलर वायर को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद हमने बैटरी लगाई है, स्विच लगाया है और वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है, विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। तो अब हम क्या करेंगे,
एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे और इसमें करंट फ्लो करा देंगे। ठीक है, तो आइए अब इसमें हमने करंट फ्लो किया तो आप देख सकते हैं करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज, राइट। अब हमें इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमें यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यदि आप इसके एवरी पॉइंट पर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, एवरी पॉइंट पर, यदि आप इसके एवरी पॉइंट पर राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो आप देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आप देखिए, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट है थंब के डायरेक्शन में। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप देखिए यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, आप इसे किसी भी पॉइंट पे देख लेना, किसी भी पॉइंट पर आपको एवरी पॉइंट पर यही लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटर करती है यहाँ से एक प्लेन से और दूसरे प्लेन से बाहर आती है। याद ध्यान रखना, चाहे आप इस वाले पॉइंट पे देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो आप देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है और इधर से निकल जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पर भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। आप इस सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो आपको एक ही बात निकल के आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर एंटर करती है और दूसरी साइड से निकल जाती है, राइट। और यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि यहां पे बनता है साउथ पोल। कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल। और इसके दूसरी साइड में, इसके दूसरी तरफ वहां बनेगा नॉर्थ पोल। क्योंकि सर्कल के यदि एक साइड से आप क्लॉकवाइज देखते हो तो दूसरी साइड से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। यदि आप इस साइड से क्लॉकवाइज देखते हैं और यहाँ पे साउथ पोल बनता है तो डेफिनेटली सी बात है यदि आप इसी करंट को दूसरी साइड से देखोगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा और वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। आई बात सही में? यदि आप एक साइड से देखते हैं, एक साइड से क्लॉकवाइज है और वहां पे साउथ पोल बनता है तो डेफिनेटली बात है कि दूसरी साइड में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है और वहां पे नॉर्थ पोल बनता है, राइट। तो इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि यदि स्ट्रेट वायर से हम मूव करते हैं, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मूव करते हैं तो जो कंसेंट्रिक सर्कल वहां पे बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, वो लार्ज होते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है वो इतने लार्ज हो जाते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन जैसे दिखने लगते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है कि स्टार्टिंग में कंसेंट्रिक सर्कल्स स्मॉल हैं, लेकिन जैसे ही हम दूर चलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल लार्ज होते जाते हैं और जैसे ही हम इस सर्कुलर वायर के सेंटर में पहुंचते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट हो गए, राइट। और यदि हम आपसे कहें कि किसी भी सर्कुलर लूप में यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या कहोगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस सर्कुलर कॉइल के प्लेन के नॉर्मल, राइट। सपोज दिस इज अ सर्कल एंड द करंट फ्लो क्लॉकवाइज, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर? तो सेंटर में डायरेक्शन होगी बेटा इस टाइप से, राइट। डायरेक्शन कैसे होगी? इस टाइप से होगी। और यहां पे क्या बनेगा? साउथ पोल। और दूसरी साइड क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी और यहां से एंटर करेंगी, यहां से निकलेंगी और यहां से एंटर करेंगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशनल होती हैं। कैसी होती है बेटा? 3 डायमेंशनल। तो आप देखिए यदि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? उस कंडीशन में भी नॉर्मल होगी, सेंटर पे स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा और दूसरी तरफ साउथ पोल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से निकलेगी और इधर चली जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट। तो ये तो हो गई इसकी बात कि कंसेंट्रिक सर्कल हमारे बिगर हो जाते हैं जब हम डिस्टेंस में इंक्रीज करते हैं और वो इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि सेंटर पे जाने के बाद वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है किसी भी वायर में, वो डिपेंड करता है करंट पर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है वैसे वैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। यदि हम इस वायर की जगह
हम बहुत सारी वायर यूज करें, हम n नंबर ऑफ टर्न्स कोयल यूज करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाती हैं, राइट। सपोज ये 1 नंबर ऑफ कोयल्स है, 1 नंबर ऑफ कोयल्स, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है 5। यदि हम इसकी जगह 2 कोयल्स यूज करें, यदि हम एक कोयल को और ऐड कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है 10। यदि हम 3 कोयल कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 15। यदि हम और कोयल को इंक्रीज कर दें तो हो जाएगा 20। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि आप n टर्म्स कोयल यूज करते हैं, n टाइम्स कोयल यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स हो जाता है। Why? Because the current in each coil will be in the same direction। क्योंकि जो करंट है वो एवरी कोयल में, इस कोयल में भी, दूसरी कोयल में भी, थर्ड कोयल में भी, फोर्थ कोयल में भी सेम डायरेक्शन में होगा। और यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एडअप हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो यदि किसी सर्कुलर वायर में आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल रूल है कि यदि किसी सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करता है तो वहां पे नॉर्थ पोल कौन सा होता है और साउथ पोल कौन सा होता है। उसका बहुत ही सिंपल रूल है जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। बेटा उस रूल को बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। तो आप देखिए, सपोज किसी भी सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो करता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यदि किसी सर्कुलर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो उस कंडीशन में उस कॉइल के पास बनेगा नॉर्थ पोल, उस साइड में क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये करंट कैसे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और आप देख सकते हैं कौन सा पोल बन रहा है बेटा? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, राइट। और यदि करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज, यदि करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज किसी भी सर्कुलर कॉइल में तो वहां बनता है साउथ पोल। कौन सा पोल बनता है बेटा? साउथ पोल बनता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि सपोज इस वायर में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो इस साइड बनेगा साउथ पोल, दूसरी साइड बनेगा नॉर्थ पोल। क्योंकि आप दूसरी साइड से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, और यदि इस साइड एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां बनेगा नॉर्थ पोल और दूसरी साइड बनेगा साउथ पोल, क्योंकि उस कंडीशन में आपको इधर से दिखाई देगा क्लॉकवाइज, राइट। तो हमने आपको दो चीजें बताई हैं कि यदि किसी सर्कुलर कॉइल में आप करंट फ्लो करते हैं और आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और राइट हैंड थंब रूल यूज करने के बाद आप देखते हैं कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आता है। और जैसे हम डिस्टेंस में आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जाती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्ट्रेट हो जाती है। लेकिन यदि डायरेक्टली हमको कैलकुलेट करना है तो हम वहां पर क्लॉक फेस रूल यूज करते हैं। जब करंट मूव करेगा क्लॉकवाइज तो बनेगा साउथ पोल, एंड व्हेन करंट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज तब बनेगा वहां पे नॉर्थ पोल, ठीक है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। और जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसमें भी ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको आज ये बहुत अच्छे से कराया है। तो आपको आज ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है, आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है। और यदि आपको ना समझ में आए आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, 3-4 बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होती है।